अभी हाल ही में एक पिक्चर आई छावा, तो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि जगह जगह थिएटर में लोग रो रहे हैं। छत्रपति संभाजी महाराज पर जो अत्याचार हुआ उसको देखकर लोगों में रोना आ गया। लेकिन उस पिक्चर में तो सही मायनों में छत्रपति संभाजी महाराज पे जो बीती है उसका 5% भी नहीं बताया गया है। अगर सच्चाई सुन लोगे तो पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। और किस किस पे रोगे तुम लोग? छत्रपति संभाजी महाराज पे? तो गुरु तेग बहादुर के, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों पर, के बंदा सिंह बहादुर और उनके बेटे पर, क्या आजादी का सपना देखने वाले भगत सिंह पर, या चंद्रशेखर आजाद पर, या आज के उन पुत्रों पर जो 50-50 डिग्री के टेम्परेचर में रेगिस्तान की बॉर्डर में घूमते तुम्हारी सुरक्षा के लिए, ताकि कोई कसाब वहां से घुस के ना जाओ, तुमको गोली ना मार दे। या फिर सियाचिन के -51 डिग्री के टेम्परेचर में जो तुम्हारे लिए पेट्रोलिंग कर रहे हैं उन पर? किस पे रोगे तुम? अगर मैं बोलने पे जाऊं तो सुबह से शाम हो जाएगी, ऐसे वीरों पर बोलता जाऊंगा मैं, और एक इतनी बड़ी सूची बन जाएगी कि तुम पढ़ नहीं पाओगे। मुझे तो गर्व होता है उन वीरों पर, उन महापुरुषों पर जिनने अपना बलिदान दे दिया और आज हमको इस देश में आजादी की सांसें दी हैं। हमको आजादी की सांसें दी हैं। आज हमको हिंदू बोलने का सौभाग्य दिया है। अगर छत्रपति संभाजी महाराज ना होते, अगर वो उस दिन धर्मांतरण कर लेते, गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र, उनके 4 बेटे साहिबजादे अगर अपना धर्मांतरण कर लेते, बंदा सिंह बहादुर धर्मांतरण कर लेते, शायद आज का भारत कुछ और है। आज का भारत कुछ और होता। मुझे गर्व होता है इन लोगों पर, और मुझे शर्म आती है अपने देश में रह रहे उन चंद गद्दारों पर जिनने हमेशा से देश के अंदर रह करके गद्दारी करी है, जिनने हमेशा से इस समाज को कमजोर करने का प्रयास करा है, जिनने हमेशा से हिंदू समाज को खोखला करने का प्रयास करा है। इतिहास गवाह है देश का। सतयुग उठा के देखना, त्रेता, द्वापर, कलयुग, मुगलों ने अगर हम पे आक्रमण करा, हमारे देश की, हमारी भूमि को कब्जा लिया, अंग्रेजों ने अगर हमको गुलाम बना के रखा, तो इतिहास गवाह है कि गद्दार हमारे ही बीच का व्यक्ति रहा है। छत्रपति संभाजी महाराज को कभी औरंगजेब ना पकड़ पाता अगर उनके खुद के साले मुखबरी करके ना बताते। भगत सिंह को कभी फांसी ना होती अगर उनके बीच का व्यक्ति उनके खिलाफ गवाही ना देता। चंद्रशेखर आजाद कभी ना पकड़ा पाते अगर उनके बीच का व्यक्ति उनको, अंग्रेजों को ना बताता कि यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद हैं। इतिहास गवाह है देश का, इतिहास गवाह है सनातन धर्म को मानने वालों का कि गद्दार तो अपने बीच के रहे। चाहे राम जी को देख लेना, अगर राम जी को किसी ने बनवाद दिया तो उनकी माता पिता ने दिया है और उनको बनवाद दिलवाया मंत्रा ने। भगवान श्री कृष्ण के अगर माँ बाप कई वर्षों तक कारागार में बंद रहे हैं तो उनके सगे भाई ने उनको बंद करके रखा है। इतिहास गवाह है देश का। और आज भी क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, आज भी यही हो रहा है कि जैसे तैसे एक हिंदू एकता शोभा यात्रा, जैसे तैसे भोपाल के हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास, जैसे तैसे मध्य प्रदेश के हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास करा, लेकिन लग गए चंद गद्दार इस कार्यक्रम को तोड़ने के चक्कर में। और कैसे तोड़ना है? डीजे कॉम्पिटिशन के नाम से। अगर उनमें थोड़ा सा भी धर्म होता तो मन को सुकून मिल जाता कि नहीं यार अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वो थोड़ा भी राष्ट्र के लिए सोचते तो लगता कि नहीं यार अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उनका उद्देश्य अच्छा काम करना नहीं है, उनका उद्देश्य है अपने षड्यंत्रों की पूर्ति करना। क्योंकि हिंदू समाज एक हो रहा है तो उनको पच नहीं रहा, उनके आकाओं को नहीं पच रहा, उनके मालिकों को नहीं पच रहा। तो पैसों की दम पे, डीजे की दम पे बुला लेते हैं 4-4, 5-5 डीजे अपने पैसों की दम पे और कंपटीशन करवाते हैं। और उन डीजों के माध्यम से धर्म का प्रचार नहीं हो रहा, डीजे के माध्यम से एक दूसरे से पूछा जा रहा है धार्मिक आयोजनों में मैं तेरा बाप, एक डीजे कहता, एक डीजे कहता मैं तेरा बाप, एक डीजे कहता तू सामान मांग के लाया, एक डीजे कहता तू सामान मांग के लाया, एक डीजे कहता तू भिखारी, एक डीजे कहता तू भिखारी। ये चल रहा है धार्मिक आयोजनों में डीजे के नाम पे, ये चल रहा है। हदें तो तब पार हो गई जब शिवरात्रि के अंदर बाबा भोलेनाथ के कार्यक्रम में पिंजरे में किन्नर समुदाय के लोग अश्लील डांस कर रहे थे। हदें तो तब पार हो गई थी। इस हद तक गिर गया है ये हिंदू समाज, इस हद तक गिर गया है हिंदू समाज। इस हिंदू समाज की बर्बादी का कारण कोई और नहीं है, देश की बर्बादी का कारण कोई और नहीं है। इतिहास में अंकित है कि अगर जलियांवाला कांड हुआ है तो गोली चलाने वाले हाथ एक देश के लोगों के थे, ऑर्डर देने वाले सिर्फ अंग्रेज थे। और आज भी इतिहास गवाह है कि देश के लिए लड़ने वाले लोगों को कमजोर करने वाले अपने ही चंद गद्दार हैं। इतिहास गवाह है। वही वो प्रयास अपना प्रारंभ कर चुके हैं। जैसे तैसे भोपाल का एक कार्यक्रम निकल के पूरे देश में हिंदुओं की एकता का प्रतीक बना, हिंदू एकता शोभा यात्रा। उस कार्यक्रम को चंद लोग लग गए तोड़ने के लिए, चंद लोग लग गए तोड़ने के लिए। लेकिन जितना आपको करना है मेरे भाइयों और बहनों, आपको किसके साथ देना?
उन चंद गद्दारों का साथ देना जो एक दिन का डीजे कंपटीशन करा करके कल गायब हो जाएंगे, ना आपके दुख में खड़े होंगे ना आपके सुख में खड़े होंगे। क्या आपको साथ उन लोगों का देना है जो आपके लिए 365 दिन जीते हैं, आपके लिए पिटते हैं, पुलिस की मार खाते हैं, कोर्ट कचहरी केस झेलते हैं और आपके लिए जेल जाते हैं, फिर भी आपके लिए अपना परिवार छोड़ के, अपना जीवन छोड़ के आपके लिए जीते हैं। जिससे आपको करना चाहिए कि आपको किसका साथ देना है। वो एक दिन के उन गद्दारों का जो जानबूझ के उनमें धर्म होता तो मन में सुकून होता, लेकिन उनमें धर्म नहीं है। वो जानबूझ के जिस दिन 11 वर्ष हो गए मुझे हिंदू एकता शोभा यात्रा निकालते निकालते, जानबूझ के उसी समय उसी वक्त वो लोग भी कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि हिंदुओं को डीजे कॉम्पिटिशन के नाम पे बांटा जा सके। वो हिंदू समाज को मूर्ख समझते हैं कि ऐसी अश्लीलता परोसेंगे और हिंदू समाज चला जाएगा। जिससे आपको करना है कि आपको कहां पे अपनी हिस्सेदारी निभानी है। उस कार्यक्रम में जिसने भोपाल को हिंदू की एकता का मैसेज दिया है कि उन कार्यक्रमों में जहां पे अश्लीलता के अलावा कुछ नहीं होगा, जहां पे अश्लीलता के अलावा कुछ नहीं होगा। इतिहास में आप लोगों ने देखा होगा सन 2022 के अंदर कि जगह जगह देश में रामनवमी के आयोजनों के अंदर पथराव हो रहे थे, तो एकमात्र कार्यक्रम भोपाल का था जो इतनी मजबूती से निकला जिसमें पूरे देश में उसकी तारीफ हुई है। ये कार्यक्रम वो कार्यक्रम है मेरे भाइयों और बहनों, ये वो कार्यक्रम है। और ये एक साधारण आयोजन नहीं है मेरे लिए, ये साधारण आयोजन नहीं है आपके लिए, क्योंकि एक दिन के इस आयोजन में जब आप लाखों की संख्या में निकलते हो 4 घंटे के लिए, तो हमको वो शक्ति मिलती है जिसके माध्यम से हम लोगों के लिए लड़ते हैं, उनके लिए जीते हैं, उनके लिए जीते हैं। ये कोई साधारण आयोजन नहीं है मेरे भाइयों और बहनों, ये वो आयोजन है। अगर कोई बहन दरवाजे पे आती है बोलती है कि भाई साहब मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरी सुनी नहीं जा रही उधर पे, तो हम लोग उधर पे जाते हैं और बोलते हैं अगर इस बहन को इंसाफ नहीं मिला, इस बहन को न्याय नहीं मिला, तो हजारों लोग लेकर रोड पे बैठ जाएंगे।